जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो इसमें हम लोग 5 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर बात कर रहे थे और आज हम लोग क्लास 12th मैथ से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमने प्रश्न लिया ये दरअसल आव्यूह से प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0, यानी इतने को हल करके आपको फाइनली 0 दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे a² का मतलब होता है a × a। तो चलिए ठीक, इसको देखते हैं। a² निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर इंटू में फिर वही चीज़ लिखेंगे 1 0 2 2 0 1 2 0 3। अब आइए इनका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फाइनली आपका जो आएगा वो a² आएगा। ठीक है, तो चलिए इस देखिए यहाँ पे क्या होता है, गुणा जब किया जाता है, गुणा में कंडीशन होती है। पहला नंबर हम देखते हैं यहाँ पे ये आव्यूह किन कोटियों के हैं। तो बेसिकली ये भी 3×3 है और ये भी क्या है 3×3 है। तो जब गुणा किया जाता है तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति जो होती है वो दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ पे जाता है, फिर उसके बाद ये दूसरे स्तंभ, फिर ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ पे, फिर जो दूसरी पंक्ति होती है ये इसके पहले स्तंभ पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और गुणा करके फिर लास्ट में क्या मतलब सबको जोड़ा जाता है। तो अगर जैसे मान लीजिए इसको हम उठा के इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, देखिए जो 1 है ना ये इस 1 के ऊपर आएगा, ये 0 0 के ऊपर जाएगा, 2 2 के ऊपर जाएगा, और गुणा करके इनको क्या करना है, जोड़ना पड़ता है। तो चलिए इसको उठा के यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए 1 × 1 में करेंगे तो 1 करना में 1 प्लस 0 × 0 में जाएगा 0, फिर उसके बाद 2 दूनियाँ 4, यानी जोड़ दीजिए सबको। फिर इसी तरह उठा के यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 जाएगा 0 के पास तो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से इसको उठा के यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1 इस पे आएगा तो ये जाएगा 2 × 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 × 0 2 3 6। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अब इसको उठा के यहाँ गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0 × 0 प्लस 2 को गुणा 0 में करेंगे तो जाएगा 0, फिर 1 2 के 2। ठीक, उसी तरीके से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो देखिए 0 जाएगा 0 के ऊपर तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूनियाँ 4, 1 जिक के 0। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो हो जाएगा ये 0 प्लस 2 प्लस 1 तिक के 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका उठा के मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो ये 2 2 × 2 प्लस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करना है तो 2 दूनियाँ अभी हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया ना, 2 × 2 फिर 0 फिर यहाँ 6। अब इसका इसमें करना है, देखिए 2 जिक के 0 प्लस 0 का गुणा 2 में फिर 0 हो जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाने वाला है। अब इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करना है तो यहाँ जाएगा 2 दूनियाँ 4 प्लस 0 प्लस 9। ठीक, तो यहाँ से फाइनली आपका क्या आएगा, चलो ये इसको इधर ही हल कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 5, फिर यहाँ हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 8। ठीक, इधर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 0 9 4 13। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, a² आ गया। अब हमें निकालना a³ का मतलब हमें a³ में आप लिख सकते हैं a² × a, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a² आपका क्या आया है, a² इधर आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, इंटू a का मान ऊपर दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये दिया हुआ है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से फाइनली आपका a³ मिलेगा। तो a³ देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए इसका उठा के फिर यहाँ पे गुणा करना है तो ये जाएगा 5 × 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनियाँ 16। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो देखिए ये जाएगा इसके ऊपर तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ही हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 5 दूनियाँ 10 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा,
8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो ये जाएगा 2 एकन्नम 2 प्लस 4 जिक्के 0 प्लस 5 दुनैया 10। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 2 जिक्के 0 प्लस 4 दुनैया 8 प्लस 5 जिक्के 0, तो ये जाएगा 2 दुनैया 4 प्लस 4 एकन्नम 4 प्लस 5 तिहाई 15। अब इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है तो यहाँ से देखिए 8 एकन्नम 8 प्लस 0 गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 13 दुनैया 26। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 8 जिक्के 0 प्लस 0 गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस 13 गुणा 0 में करेंगे 0। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, इसमें करना है। तो चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा ये 16 प्लस 0 एकन्नम 0 फिर 13 तिया 39। ठीक है, अब इसको हम फाइनली क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ के लिखते हैं इसको। तो इधर देखिए ये 16 5 21 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 24 10 34, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 8 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा और इसको ये 26 8 34, इधर हो जाएगा 0 और 39 16 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 55। तो फाइनली ये जो आया आपका ये ए क्यूब आ गया है। अभी में हमारा फाइनली आंसर में क्या लाना है, हम लोग हल क्या करना है, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना बराबर 0 लाना है और हमको क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड हल करना है। तो चलिए पहले नंबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब की जगह कितना रखना है भैया, तो ए क्यूब का मान जो दिया हुआ है ये भी जस्ट यहाँ पे आया ए क्यूब का मान 21 0 34। ठीक, फिर 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब का मान है। फिर उसके बाद माइनस, अच्छा ये ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर में 6 का गुणा है तो इसका मतलब है ए स्क्वायर में सभी जो उसमें अवयव या संख्याएं हैं उस सभी में 6 का गुणा करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें गुणा करके ही लिखते हैं। तो जैसे भी इसमें देख लीजिए पहला नंबर यहाँ पे आप लोग देखिए ए स्क्वायर का जो मान है वो ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी में 6 का गुणा करके लिखने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे थोड़ा से 6 का गुणा करके, तो हो जाएगा 6 पंजे 30 फिर 0 8 छंग 48। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12 4 छंग 24 5 छंग 30 फिर 8 5 40 0 13 25 65 सॉरी 13 छंग 78 13 छंग 78। ठीक, उसके बाद यहाँ फिर क्या है प्लस का 7a, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a में 7 का गुणा करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो a कहाँ है, तो इधर देखिए यहाँ पे a है, तो इन सभी में आपको मैं क्या करने वाला हूँ, 7 का गुणा करके लिखने वाला हूँ। तो चलिए इसमें मैं 7 का गुणा करके लिखने वाला हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से हो जाएगा 7 का नम 7 फिर 0 फिर 14। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 0 14 7 फिर 14 0 21। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2i। अब देखिए i का मतलब यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम काव्य है। तो तत्सम काव्य हम जानते हैं 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले, 2 का मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। तो सीधा ही हो जाएगा 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 1 होता है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर जितने देखिए इसमें ये आपका प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है। तो जितने प्लस वाले पहले उनको हम जोड़ेंगे, फिर माइनस वाले से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए अगर हम बात करेंगे प्लस वाले को जोड़ेंगे, देखिए ये हो जाएगा 21 7 कितना होगा 28 और 28 2 30। देखिए यहाँ पे ये प्लस वाले में 30 आ जाएगा और देखिए माइनस वाले में भी 30 आया है।
बाकी देखिए यहाँ पे सभी में क्या है, ये जीरो दिए तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले में देखिए 34 और ये 14, तो 34 14 कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए जीरो ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 48 है माइनस का। तो फाइनली अगर हम इसको जोड़ जाड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाले जितने इनको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ये जो चीज़ ये यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है वही चीज़ ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये इनको 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 जोड़ेंगे तो आपका यह आएगा 30 0 48 12 24 30 40 0 78, ठीक। फिर माइनस, फिर वही चीज़ को आपको लिखना है 30 0 48 12 24 30 40 0 78। अब आपको क्या करना है, इनको घटा देना है। जब इनको आप घटाएंगे तो फाइनली ये सब क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका ये जो पूरा व्यू आया है जीरो शून्य व्यू है, तो इसको मैं यहाँ पे फाइनली लास्ट में जीरो लिख सकता हूँ। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था इसको हमने हल किया, तो इसका जो राइट हैंड साइड वो जीरो फाइनली आ गया। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।